देखो टॉपिक्स क्या है हमारा, टेंस। टेंस का हिंदी क्या होता है? काल। ठीक, टेंस किसको कहते हैं? टेंस क्या है? तो टेंस का डिफिनेशन बोलेंगे कि क्रिया को करने में जो समय लगता है, क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ठीक है ना। टेंस दिखलाता क्या है? तो टेंस समय को दिखलाता है। देखो लिखे हैं कि टेंस डिनोट्स द टाइम। टेंस किसको दिखलाता है? समय को दिखलाता है। टेंस होते हैं कितने प्रकार के? तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। देखो नंबर फर्स्ट, पहला क्या है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का हिंदी वर्तमान का। दूसरा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का हिंदी भूत का। तीसरा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का हिंदी भविष्य का। ठीक, देखो एक एक करके प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं? प्रेजेंट टेंस के बारे में है कि जो समय अभी अभी चल रहा हो। ठीक है ना, जो समय अभी अभी चल रही हो उसे कौन टेंस कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, है ना, अभी अभी चल रहा है काम। ठीक, सीता अंग्रेजी बोल रही है, वह किताब पढ़ चुका है, वह गत वर्ष इस विद्यालय में पढ़ रही है। ठीक है ना, ये सभी के सभी कौन टेंस हैं? प्रेजेंट टेंस। दूसरा देखिएगा क्या है? पास्ट टेंस। ठीक है ना, पास्ट टेंस किसको कहते हैं? तो जो समय बीत चुका हो उसे क्या कहते हैं? पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे मैं विद्यालय जाता था, पहले कभी जाते थे, अभी नहीं, पहले कभी जाते थे। दूसरा सीता अंग्रेजी बोल रही थी, वह किताब पढ़ चुका था। ये सब कौन टेंस है? पास्ट टेंस। और अगला लास्ट क्या है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस किसको बोलते हैं? तो जो समय आने वाला है, जो समय अभी आया नहीं है बल्कि आने वाला है, उसको क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे मैं विद्यालय जाऊंगा, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अभी विद्यालय गया नहीं हूँ बल्कि मैं अभी विद्यालय जाऊंगा। सीता अंग्रेजी बोल रही होगी, सीता अंग्रेजी बोल रही होगी, कौन टेंस हुआ? फ्यूचर टेंस। अब देखिएगा टेंस कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के। ठीक है ना, तीनों के बारे में देखना कि तीनों कैसे कैसे टेंस को डिवाइडेड किया गया है। ठीक है ना, पहला प्रेजेंट टेंस। पहला कौन टेंस था? देखो पहला कौन टेंस है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को बांटा गया है 4 भाग में। पहला को क्या बोलते हैं? यहाँ तो बोलो, पहला को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दूसरा नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाम से याद हो जाएगा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के? 4 प्रकार को। पहला को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, दूसरा पास्ट टेंस उसी प्रकार हैं 4 प्रकार के। पहला को पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा को पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना। उसके बाद फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस भी कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं, 4 प्रकार के सॉरी। पहला को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि सबका टोटल मिला करके हो गया 4 या 12 गो हो गया। और देखो सबका अलग अलग स्ट्रक्चर एक एक करके बताते हैं। ठीक है ना। इसमें पहला आपका क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला क्या है? चलो देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहला चीज़ है पहचानने का नियम। पहचानने का नियम क्या है? तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा रहे उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझते हैं। क्रिया के अंत में क्या लगा रहना चाहिए? ता है, ती है, ते हैं। जैसे सीता अंग्रेजी बोलती है, देखो क्रिया के अंत में लगा है बोलती, ती है लगा हुआ है ना। हम लोग स्कूल जाते हैं, ते हैं लगा हुआ है ना। तो इसको कौन टेंस बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर बनावट क्या है, कैसे बनाओगे? तो बनावट जो होता है 4 गो है। ठीक है ना। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। ठीक है ना, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट। बताते हैं कि कहाँ V5 और कहाँ V1 लगता है। ठीक है ना।
दूसरा है निगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट। अगला इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है डू या डज प्लस सब्जेक्ट या नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट, ठीक है ना। अगला है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH इंट्रोगेटिव में क्या होता है, WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट, अगर नहीं रहेगा हिंदी वाक्य में तो नॉट लगा देना है, और प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट। देखो अभी हम क्या बोले कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ ऐसे यस लगता है। तो देखो अभी लिखिए ना, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर कौन कौन है, ही, सी, इट या कोई अकेला नाम, ये सब के साथ भर में ऐसे यस लगता है, ठीक। अब देखिए ट्रांसलेशन इसका कैसे बनाएंगे। पहला क्या लिखा हुआ था कि सीता अंग्रेजी बोलती है, ठीक। तो सीता अंग्रेजी बोलती है का बनाएंगे सीता, सब्जेक्ट हो गया, बोलने का काम कौन कर रही है, सीता, ठीक है ना। बोलना का अंग्रेजी होता है स्पीक, थर्ड पर्सन अकेला नाम है सीता, इसलिए भर में से ES लगा दिए। तो स्पीक्स क्या बोलती है, ऑब्जेक्ट है इंग्लिश बोलती है। अगर रहता सीता वर्ग में अंग्रेजी बोलती है तो लिखते सीता स्पीक्स इंग्लिश इन द क्लास, हो जाता ना। सीता अंग्रेजी नहीं बोलती है, उसी प्रकार बनाओ सीता डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ठीक। अगर रहता क्या सीता अंग्रेजी बोलती है तो बोलेंगे डज सीता स्पीक इंग्लिश। क्या सीता अंग्रेजी नहीं बोलती है तो डज सीता नॉट स्पीक इंग्लिश। सीता अंग्रेजी क्यों बोलती है तो क्यों का अंग्रेजी पहले लिखेंगे भाई, भाई डज सीता स्पीक इंग्लिश, और भाई डज सीता नॉट स्पीक इंग्लिश, मतलब सीता अंग्रेजी क्यों नहीं बोलती है, ठीक है ना। ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखना नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है दूसरा, पहला बताए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा बताएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसको कहते हैं तो इसका पहचानने का नियम है क्या कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या रहना चाहिए, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि का प्रयोग हुआ रहे, उसे कौन टेंस का वाक्य समझते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट। क्या रहना चाहिए, रहा है ना। देखो क्रिया के अंत में रहा है, खेल रहा है, ठीक। वह क्रिकेट खेल रहा है तो वह इसका सब्जेक्ट हो गया, खेलने का काम वह कर रहा है। क्या खेल रहा है तो क्रिकेट खेल रहा है। हम लोग बाजार जा रहे हैं, देखो रहा है, रही है, रहे हैं, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं। याद रखना कि बाजार जा रहे हैं, बाजार जो है ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कम्प्लीमेंट है, ठीक है ना। वॉइस बताएंगे उसमें समझ में आएगा। स्ट्रक्चर इसका देख लिया, इसका भी 4 स्ट्रक्चर लिखे हैं, ठीक है ना। कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं तो पहला स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस, शॉर्ट में लिख दिए AFFIR, समझ जाओगे ना। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट के साथ इज MR। इज MR किसके अनुसार, तो इस डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, जैसा सब्जेक्ट वैसा इसका एक्जुअरी वर्ब होगा। जैसे ही रहेगा, सब्जेक्ट है ही तो हो जाएगा इज, रहेगा यू तो होगा आर, रहेगा आई तो होगा एम, समझ में आ गया ना। इसके साथ V4 का मतलब क्या होता है ना, वर्ब और प्लस इसमें ING हो को वर्ब V+4 कहते हैं, मतलब V4 कहते हैं। और ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई रहेगा तो वो कम्प्लीमेंट। निगेटिव में कुछ नहीं करते हैं, एक्जुअरी वर्ब के बाद सीधा नॉट लगा देते हैं, ठीक है ना। क्या कोई दिक्कत, एक्जुअरी वर्ब के साथ नॉट लगा देते हैं, वाक्य बन जाता है निगेटिव। इंट्रोगेटिव में एक्जुअरी वर्ब को पहले कर देते हैं, अर्थात इज MR को पहले कर दो, ठीक। प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर निगेटिव वाक्य है तो नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट, और याद रखिएगा अंतिम में नॉट ऑफ इंट्रोगेशन का साइन देना नहीं भूलना है। अगला है WH क्वेश्चन, ठीक है ना। WH क्वेश्चन में WH वर्ड सबसे पहले होता है, ठीक। उसके बाद इज MR, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर वाक्य में फिर नॉट है तो नॉट लगाओ, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट, ठीक है ना। इसका देखना है ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। तो यहाँ देखो पहला तो वह क्रिकेट खेल रहा है, इसी का हम ट्रांसलेशन बनाए 6 तरीका से। पहला वह क्रिकेट खेल रहा है तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है तो ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, इज ही प्लेइंग क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट कहाँ खेल रहा है तो वेयर इज ही प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट कहाँ नहीं खेल रहा है तो वेयर इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है ना। इस 6 तरीका से, बाकी इसका तुम लोग बना लोगे। हम लोग बाजार जा रहे हैं, इसका भी 6 तरीका से बनेगा।
ठीक, क्या बनेगा? हम लोग बाजार जा रहे हैं। ठीक, पहला। दूसरा, हम लोग बाजार जाने वाले हैं। नहीं जा रहे हैं। हम लोग बाजार नहीं जा रहे हैं। क्या हम लोग बाजार जा रहे हैं? क्या हम लोग बाजार नहीं जा रहे हैं? हम लोग बाजार क्यों जा रहे हैं? हम लोग बाजार क्यों नहीं जा रहे हैं? बन गया ना 6 तरीका से। तो इस 6 का ट्रांसलेशन तुम बनाओगे, ठीक है ना?